ओम गणेश हर हर महादेव। इस 21 मई को जो गुरु पुष्यामृत अमृत सिद्धि योग है और बहुत लंबे काल तक है, एक वीडियो जो 3 धातु की अंगूठी के विषय में है वो तो मैंने रख ही दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जाके सब्सक्राइब करके वो देख भी सकते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ कि इस गुरु पुष्यामृत योग जो बहुत ही लंबे काल तक है, अर्थात सूर्य उदय से लेकर के 21 मई को गुरुवार को सूर्य उदय से लेकर के रात्रि के, देखिए रात्रि के मैं बोल रहा हूँ 21 तारीख की रात्रि को, लेकिन 12 बजे के बाद 22 तारीख होती है, लेकिन आप तारीख के अनुसार चले तो 21 तारीख की रात्रि को जो है रात्रि के 2:50 तक यह गुरु पुष्यामृत रहेगा। 21 मई गुरुवार सुबह सूर्य उदय से लेकर के अब इतने लंबे काल तक है, तो उसमें आप जैसे अभी थोड़े समय पहले भी एक गुरु पुष्यामृत योग आएगा जिसमें हमने बताया था कि आप अपने घर के लिए क्या क्या चीज़ें खरीद कर ला सकते हो। तो आज मैं आपको वही बताऊंगा कि कुछ ऐसी पवित्र वस्तुएं, कुछ ऐसी पवित्र सामग्री या कुछ ऐसी चीज़ें जो हर कोई मनुष्य अपने घर के लिए ला सकता है, आज मैं आपको वही बताने वाला हूं। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, इस दिन मनुष्य को अपने घर के लिए, चाहे वो भगवान की पूजा के लिए हो, चाहे आप अपने घर में भोजन के लिए हो, जो है हल्दी, चाहे आप वो कच्ची हल्दी लाए या फिर जो पाउडर के फॉर्म में रहती है, मतलब जो खाने के लिए हम प्रयोग करते हैं, खाने में डालते हैं, वह ला सकते हो। आप अपनी स्थिति के अनुसार लाइए। तो सबसे पहला आप हल्दी अपने घर में ला सकते हैं, जो हर कोई मनुष्य धनवान हो या निर्धन हो, कोई भी है वो ला सकता है। दूसरा है गौ माता का घी, या तो भगवान की पूजा के लिए अगर आप प्रयोग करते हो तो भगवान की पूजा के लिए लाइए। अगर आप खाने में गौ माता के घी का प्रयोग करते हो तो खाने के लिए भी इस दिन आप ला सकते हो। तीसरा, शत्रुओं से बाधा बंधन मुक्ति हेतु, जैसे कभी कभी कुछ दिन ऐसे आते हैं जिसमें हम सरसों के तेल का भी जो प्रयोग करते हैं दिया प्रज्वलित करने के लिए, तो सरसों के तेल का दिया या सरसों का तेल है वो भी इस दिन खरीद कर अपने घर में लाना बहुत ही शुभ है। फिर भगवान के यज्ञ के लिए आप हवन सामग्री जो प्रयोग करते हो और उसमें भी खास करके सफ़ेद तिल है, तो वो भी आप खरीद कर अपने घर में ला सकते हो। अब अगर हम बात करते हैं अन्य कुछ पवित्र वस्तुओं की जो मंदिर के लिए, घर के लिए या हमारी पूजाओं में जो सम्मिलित होती है, तो सबसे पहले अगर ऊपर आएगा तो वो है यंत्र। यंत्र में कौन सा? श्री यंत्र, बगलामुखी यंत्र या किसी भी भगवान का कोई भी यंत्र हो, वो यंत्र आप अपने घर के मंदिर के लिए लाकर स्थापित कर सकते हो और उसी दिन आप अपने मंदिर में रखकर उनकी पूजा आदि भी कर सकते हो या करवा सकते हो। यंत्रों में कोई भी यंत्र हो, चाहे जैसे आपको धन आदि प्राप्त करना है, सर्वस्व सुख प्राप्त करना है, जो एक कहा जाता है इस पृथ्वी का सबसे बड़ा महायंत्र राज वो है श्री यंत्र। फिर आकस्मिक धन प्राप्ति हेतु है तो कनकधारा यंत्र। फिर कुबेर के समान आपको धन प्राप्त करना है तो कुबेर यंत्र। भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त करनी है तो गणेश जी का यंत्र। विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त करनी है और उसमें भी जो लोग द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय की साधना करते हैं तो उसका द्वादशाक्षरी विष्णु यंत्र। कोई अष्टाक्षर मंत्र की साधना करता है ओम नमो नारायणाय तो अष्टाक्षर मंत्र का यंत्र। बगलामुखी माता का प्रयोग कोई करता है, सामान्य रूप से हो या किसी भी प्रकार से घर में रखते हो रक्षा सुरक्षा हेतु, तो फिर वो है बगलामुखी का यंत्र। कोई भी यंत्र आप ला सकते हो। उसके पश्चात जो है वो है सफ़ेद आँख के गणपति, श्वेतार्क गणपति जिसे कहा जाता है, और उनको आमंत्रित करके लाके सिंदूर लेपन आदि करके आप अपने घर में स्थापित कर सकते हो या फिर ला सकते हो, या उस समय में अपने घर में स्थापित आप करवा सकते हो या कर सकते हो। उसके पश्चात जो है आप मंत्र जाप के लिए अगर माला, चाहे वो लाल चंदन की माला हो, चाहे स्फटिक की माला हो, चाहे तुलसी जी की माला हो, चाहे रुद्राक्ष की माला हो, चाहे कमलगट्टे की माला हो, किसी भी प्रकार की भगवान के लिए मंत्र जाप के लिए, भगवान को पहनाने के लिए कोई भी माला है तो आप वो माला ला सकते हो। उसके बाद जो है आप अपने घर में या व्यापार स्थल के लिए कोई भी व्यापार वृद्धि यंत्र आदि ले सकते हो। उसी प्रकार से घोड़े की नाल ला सकते हो, गोमती चक्र है, लक्ष्मी कौड़िया है, बैठने के लिए जो है जो शुभ आसन रहता है, कुशासन, दर्भासन या फिर आप जो भी आसन का प्रयोग करते हो वो ला सकते हो। अगर आप अपने घर के लिए नया मंदिर लाने का एक प्रयत्न करते हो तो नया मंदिर ला सकते हो। आप अपने घर के मंदिर में भगवान के लिए जैसे दिया करना है तो आप तांबे का दिया भी ला सकते हो, आप मिट्टी का दिया भी ला सकते हो, आप चांदी का दिया भी ला सकते हो या बनवा सकते हो। मंदिर के लिए घंटी ला सकते हो। मंदिर के लिए आपके पास का शायद कोई भगवान लाने हैं, मूर्ति आदि है तो आप वो मूर्ति ला सकते हो। कहने का तात्पर्य ये है कि आप
इसमें से सारी चीज़ें ला सकते हो जो पवित्र आदि धातुओं के साथ है। और हालांकि इस बार जो है हमारे जो प्रधानमंत्री श्री ने कहा है कि इस बार थोड़ा स्वर्ण जो है वो कम खरीदना चाहिए, इसलिए यहाँ पर मैं उस धातु का प्रयोग ही नहीं करूँगा। लेकिन फिर भी जिसकी जैसी जो इच्छा है योग के अनुसार वो चल सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि ऐसा नहीं है कि आप मैंने जो चीज़ें बोली है वही ला सकते हो। आप अपने घर में अगर तुलसी जी का नया पौधा ला करके उसको आप बोना चाहते हो तो वो ला सकते हो। आप अपने घर के आंगन में कोई नया पवित्र वृक्ष या पौधा लाना चाहते हो तो वो ला के आप उसको बो सकते हो गमले के अंदर। वैसे ही जिस प्रकार से हम श्वेतार्क सफ़ेद आँख के गणपति इस योग में हम जमीन में से आमंत्रित करते निकालते हैं, उसी तरह से हम इस योग में नए सफ़ेद आँख के पौधे बोते भी हैं, नए उगे कुछ वर्षों के बाद। तो जितना हम पवित्र वनस्पति हो, पवित्र यज्ञ सामग्री हो, पवित्र धातु है, जैसे हम लेते भी है भगवान से वैसे हम उसका विस्तार करके और नया वो उगे, ऐसे भी हम कोई ना कोई प्रयत्न कर सकते हैं। उस दिन दान के विषय में अगर हम बात करें तो पीली वस्तुओं का दान, जैसे चने की दाल का जो है दान कर सकते हो, फिर पीले वस्त्र का दान कर सकते हो, हल्दी का दान कर सकते हो, गौ माता के घी का दान कर सकते हो, आप तेल का दान कर सकते हो, सरसों के तेल का खास करके या फिर तिल के तेल का। तो कहने का तात्पर्य है यह योग एक ऐसा योग है जिसमें ये सारी पवित्र चीज़ें आप चाहे तो आप अपने घर के लिए, अपनी साधना के लिए और अपने मंदिर के लिए ला सकते हो या फिर कुछ दान कर सकते हो। तो ये था एक विशेष थोड़ा सा वीडियो। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, आपको अगर कोई पवित्र ऐसी प्राण प्रतिष्ठित कोई सामग्री या द्रव्य चाहे तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क भी कर सकते हो। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम।